क्या तुम योग्य हो? चियांग झान ने उत्तर नहीं दिया। उसका स्वर व्यंग्य से भरा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो अहंकारी था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा कि कठपुतली राजा की ताकत अजेय थी। हालांकि ये केवल चियांग जियान की तरह ही सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट योद्धा के बराबर था। चियांग झान स्वाभाविक रूप से ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ से नहीं डरेगा। इसके अलावा वो चियांग जियान को हरा सकता था, तो वो कठपुतली राजा की परवाह क्यों करेगा? हालांकि उसने फिर भी नो गॉड ब्लेड, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार निकाल ली। उसने जरा सी भी लापरवाही नहीं की। आखिरकार कठपुतली राजा कभी अमर राजा था। भले ही वो अपनी चरम स्थिति में वापस न आया हो, कोई भी उसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा कौन जानता था कि कठपुतली राजा के पास कोई शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था? चियांग झान के पास ऐसे बेजोड़ विशेषज्ञ से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक विचार के साथ चियांग झान ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार को हवा में घुमाया, जिसका लक्ष्य चियांग जियान था। एक पल में क्रिस्टल स्पष्ट ब्लेड से एक चमकदार तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जैसे कि उसमें चिलचिलाती धूप हो। चमकदार रोशनी ने पूरे राजा गुप्त क्षेत्र को रोशन कर दिया। स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार की तकनीक। सरसराहट, तलवार की रोशनी आकाश को चीरती हुई चली गई और ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग उसे दंडित कर रहा हो और वो सब कुछ जीत रही हो। एक मोटी और दबंग ऊर्जा ज्वार की तरह उठी और इसने 9 स्वर्गों को हिला दिया और पूरे आकाश को ढक लिया। ये तलवार तेज और भयंकर थी और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। इस तलवार ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार डाला, भूतों और देवताओं को मार डाला। इस तलवार के नीचे मौसम बदल गया, पहाड़ और नदियां टूट गई, यहां तक कि उस मजबूत शून्य में भी घनी दरारें पड़ गई। मास्टर, मुझे बचाओ! चियांग जियान सदमे में चिल्लाया। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वो पसीने से भीग गया। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। वो जानता था कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत कमजोर हो गई थी। चियांग झान की तलवार के वार का सामना करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसने एक बार फिर कठपुतली राजा से मदद मांगी। कठपुतली राजा का चेहरा उदास था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। उसका दिल क्रोध की ज्वाला से जल रहा था और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। वो क्रोधित था। कठपुतली राजा क्रोधित था। वो अमर राजा था। उसने एक बार दुनिया पर राज किया था और उसने सभी दिशाओं में खूनी लड़ाइयां लड़ी थी। वो अजेय था और वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़ा था। हालांकि वो अभी भी अपनी चरम स्थिति में नहीं पहुंचा था, चियांग झान ने उसके सामने ही ये कर दिखाया था। उसने बिना किसी डर के चियांग जियान पर हमला किया। ये स्पष्ट रूप से चियांग जियान को उसकी नजर में नहीं रख रहा था। दूसरों द्वारा नीची नजर से देखा जाना कुछ ऐसा था जिसे कठपुतली राजा ने अपने जीवन के हजारों सालों में कभी अनुभव नहीं किया था। अज्ञानी मूर्ख! कठपुतली राजा ने उग्रता से दहाड़ लगाई। उसका हरा लबादा हवा में लहराता हुआ युद्ध ध्वज की तरह लहरा रहा था। उसकी आंखों में क्रूर हत्या का इरादा चमक रहा था। उसने अपनी हथेली को ब्लेड की तरह लहराया और आगे की ओर वार किया। एक जोरदार और राजसी ऊर्जा एक उफनते हुए पर्वत की धारा की तरह उमड़ी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों घोड़े आगे बढ़ रहे हों। यह शक्तिशाली, उफनता हुआ और राजसी था। भयानक हथेली की शक्ति एक विशाल कुल्हाड़ी की तरह थी जो पहाड़ों को चीर सकती थी और पहाड़ों को चीर सकती थी। ये गड़गड़ाहट की तरह भारी थी, फिर भी ये भयंकर और दबंग भी थी। इसने लोगों को उनके दिल की गहराई से भयभीत कर दिया।
चियांग झान ने एक आश्चर्यजनक खतरे को महसूस किया। कठपुतली राजा की हथेली का वार बेहद शक्तिशाली था। ये शक्तिशाली और अजेय था। कम से कम ये स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल था। ये एक सर्वोच्च स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल भी हो सकता है। हालांकि उसने पहले से ही किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर की खेती की थी, उसके अमर शरीर का आधा हिस्सा। लेकिन अगर वो वास्तव में मारा गया था, भले ही वो मर न जाए, फिर भी वो त्वचा की एक परत खो देगा। जैसा कि कहा जाता है, जब शक्तिशाली टाइगर ओल्ड मैन आसपास होता है तो एक सेंटीपीड मर जाता है, लेकिन वो जम नहीं जाता। जब कठपुतली राजा ने हमला किया तो उसकी भयंकर और दबंग आभा स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। इतना ही नहीं, इस आदमी ने सीधे चियांग जियान को नहीं बचाया, बल्कि इसके बजाय चियांग झान पर हमला करने का विकल्प चुना। इस हमले के पास दुश्मन को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उसके समृद्ध युद्ध अनुभव को दर्शाता है। दुर्भाग्य से उसने चियांग झान की ताकत को कम करके आंका था। कठपुतली राजा द्वारा हमला किए जाने के बाद चियांग झान के पास चियांग जियान को मारने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने हमले को मजबूत किया और कठपुतली राजा पर नो गॉड ब्लेड घुमाया। बेजान कृपाण तकनीक। दुर्घटना। चियांग झान ने अपनी कृपाण से वार किया। चकाचौंध करने वाली कृपाण की रोशनी टियर 7 स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी में संघनित हुई और इसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। यह बहुत बड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को थामे रखने वाला कोई खंभा ढह गया हो। इसकी आभा बेजोड़ थी और यह बेहद चौंकाने वाली थी। जहां भी कृपाण की रोशनी गुजरी, शून्य की परतें ढहने लगी। गड़गड़ाहट। तेज ब्लेड की रोशनी और विशाल हथेली की शक्ति बीच हवा में टकराई। भयानक ऊर्जा एक राक्षसी लहर की तरह थी। एक के बाद एक लहर, हजारों परतें, सभी दिशाओं में फैलती हुई। अंत में पूरा स्थान जलमग्न हो गया। आह! उसी समय बिजली की चमक जैसी दिखने वाली तलवार की रोशनी अदम्य बल के साथ आगे बढ़ी। ये पूछी ध्वनि के साथ चियांग जियान की छाती में घुस गई। फिर उसने एक दयनीय चीख निकाली, मानो तारे टूटकर खून की बारिश में फट गए हों। वो पूरी तरह से मृत हो गया। उसकी आत्मा बिखर गई और वो उद्धार से परे था। अब से दुनिया में चियांग जियान की आभा का कोई निशान नहीं था। वो केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि उसका शिष्य उसकी आंखों के सामने मर रहा था। भले ही कठपुतली राजा उस समय केवल चियांग जियान का उपयोग करना चाहता था और उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा हो। इस पीढ़ी के राजा के रूप में कठपुतली राजा दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया था और अजेय था। चाहे वो कहीं भी जाए, उसे हजारों लोगों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही इस तरह के गर्वित दिल को हजारों सालों से सील कर दिया गया था, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया गया था। एक राजा की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती थी। जो कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत करेगा, वो बिना किसी संदेह के मर जाएगा। अब चियांग झान के कार्यों ने कठपुतली राजा को बहुत अपमानित महसूस कराया था। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी, उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थी और उसकी आंखें खून से लाल थी। वो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से आए एक शैतान देवता की तरह लग रहा था। वो एक उग्र बैल की तरह था जो लड़ने के लिए तैयार था। उसने सूर्य और चंद्रमा को हिला दिया, ब्रह्मांड को उलट दिया और स्वर्ग को नष्ट कर दिया। बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा खाल से लथपथ कर दूंगा और तुम्हें टुकड़ों में चीर दूंगा। कठपुतली राजा गुस्से में था और उसकी हत्या की मंशा ज्वार की लहर की तरह थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। फिर उसने अचानक अपने हाथ हिलाए और कई लंबी और शक्तिशाली आकृतियां शून्य से पैदा हुई। 4 आकृतियां एक सीधी रेखा में खड़ी थी, एक पहाड़ की तरह,
पहाड़ों और नदियों को दबाते हुए। उनकी क्यूई बेजोड़ थी। उनमें से प्रत्येक ने एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में कोई सम्राट उतर आया हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा था मानो कोई स्वर्ण कवचधारी देवता नश्वर दुनिया में उतर आया हो। उनके शरीर से लगातार विनाशकारी ऊर्जा निकल रही थी, जो एक ऐसी धारा की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को चुनौती दे रही थी। विशाल 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। आसपास के स्थान में एक जबरदस्त दबाव छा गया। उस तरह के तीव्र दबाव को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, जिसने चियांग झान को झकझोर दिया। पहाड़ों जितनी ऊंची 4 आकृतियां राजाओं की तरह उतरी। उनकी आभा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और वे बहुत शक्तिशाली थे। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखते थे। असीम दबाव ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। तुरंत हवा और बादल उमड़ पड़े और अंतरिक्ष कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है और ये अंतहीन रूप से हिंसक रूप से हिल रहा है। ये क्या चीज है? चियांग झान ने कहा। उसकी चमकीली आंखें 4 विशाल आकृतियों को घूर रही थी। वो देख सकता था कि उनमें से प्रत्येक ने जीवन के सभी लक्षण खो दिए थे। इसके बजाय वे असीम शव क्यों उत्सर्जित कर रहे थे, जो आकाश की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वे मर चुके थे, लेकिन उनके शरीर अमर थे। उनके चेहरे की विशेषताएं अपरिवर्तित रहीं और वे किसी जीवित व्यक्ति से अलग नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे भावहीन थे। वे चुप थे। उनके शरीर हिंसक ऊर्जा से भरे हुए थे, जैसे कि वे ज़ॉम्बी हों। वे कठपुतलियों की तरह भी दिख रहे थे। उनकी भयानक ताकत सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ से भी अधिक थी। दूसरे शब्दों में, इन 4 ज़ोंबी कठपुतलियों में से कोई भी चियांग झान से लड़ सकता था। अगर वे घातक हमला करने के लिए हाथ मिलाते, तो उसके लिए चियांग झान को हराना आसान नहीं होता, भले ही वो ऐसा कर सकता हो। एक अमर राजा के रूप में जिसने कभी दुनिया पर राज किया था, हवा को बुलाने और बारिश को बुलाने, समुद्र को हिलाने की क्षमता रखता था और दुनिया में बेजोड़ था। कठपुतली राजा की नींव बेजोड़ थी। ये मेरे कठपुतली संप्रदाय के 4 लाश राजा हैं। वे सभी जीवित रहते हुए अमर राजा थे। वे दिव्य रक्त महाद्वीप में बेकाबू होकर भागते थे। वे अजेय थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मेरे द्वारा कठपुतलियों में परिष्कृत किया गया। हालांकि वे अब अपनी चरम अवस्था में नहीं हैं, लेकिन आपको मारना धूल उड़ाने जितना आसान है। कठपुतली राजा ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों से एक क्रूर हत्या का इरादा फूट पड़ा। चियांग झान ने जब ये सुना तो वो मन ही मन चौंक गया। कठपुतली राजा ने जिस ज़ॉम्बी कठपुतली का इस्तेमाल किया था, वो दरअसल एक राजा की लाश से बनाई गई थी। इस तरह की फिजूल खर्ची बस चौंकाने वाली और अविश्वसनीय थी। आपको पता होना चाहिए कि अमर राजा दिव्य रक्त महाद्वीप में सर्वोच्च अस्तित्व था। ये एक अजेय विशेषज्ञ था। हर किसी के पास खून की एक बूंद से पुनर्जन्म लेने की शक्ति थी। उनके पास दुनिया पर राज करने और आसमान पर हंसने की शक्ति थी। वे बेमिसाल थे। अगर ऐसा बेजोड़ विशेषज्ञ मर भी जाए, तो उसका शरीर 10,000 साल तक सड़ेगा नहीं। यहां तक कि उसके मांस, खून और हड्डियों में मौजूद ऊर्जा भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगी। कठपुतली राजा ने एक राजा की लाश को ज़ॉम्बी कठपुतली में बदल दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना आश्वस्त था। मार डालो। चियांग झान जैसे ही अपने विचारों में खोया, कठपुतली राजा ने जोर से दहाड़ लगाई, मानो उसने युद्ध का बिगुल बजा दिया हो। तुरंत 4 ज़ोंबी कठपुतलियों ने एक साथ अपनी मुट्ठियां उठाईं और चियांग झान पर हमला कर दिया। धमाका। शून्य में कई ऊर्जा तूफान अचानक प्रकट हुए। ऊर्जा की लहरें आकाश में फैल गई, पहाड़ों और समुद्रों को हिलाते हुए दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दिया। भयानक ऊर्जा ने विशाल आकाश को भी चकनाचूर कर दिया। मुट्ठी की रोशनी
सितारों की तरह शानदार और चमकदार थी। मुट्ठी की हवा चीखती और भड़कती थी, और मुट्ठी की मंशा पहाड़ों और नदियों को तोड़ देती थी। विशाल मुट्ठी बल एक उग्र समुद्री ज्वार की तरह था। एक के बाद एक लहर उठती रही और फिर शांत हो गई, और अंत में ये एक राक्षसी लहर में परिवर्तित हो गई। इसने ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया और सब कुछ दफन कर दिया, और ये अजेय था। बेशर्म शेखी बघारना। चियांग झान के शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही थी, इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी, मानो वो एक सुनहरे कवच वाला स्वर्गीय देवता हो। उसकी दिव्य शक्ति विस्मयकारी थी, स्वर्ग तक हावी थी। उसने नो गॉड ब्लेड, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार लहराई और बिना रोक के बल के साथ हवा में वार किया, स्वर्ग को चीरते हुए और पृथ्वी को चीरते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। चमकदार ब्लेड लाइट और तलवार की लाइट शून्य को चीरती हुई निकल रही थी। वे दिव्य दंड की तरह चमकदार थे, और वे बिजली के बोल्ट की तरह थे। वे अद्वितीय रूप से भयंकर थे, और उन्होंने अपने सामने की हर चीज को नष्ट कर दिया। उबलती हुई ऊर्जा 7वें स्तर के वध, अमर और भक्षण में संघनित हो गई। क्षय, संसार, अंत, मृत्यु और भय, निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण, एक उफनती हुई धार की तरह, इसने आसपास के स्थान और समय को अपने में समाहित कर लिया। चियांग झान एक ही समय में 4 दुश्मनों से लड़ रहा था। कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। वो अद्वितीय रूप से सुंदर था, और उसकी क्यूई आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। वो अपने हमले को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता रहा, जिससे अजेय लड़ाई का इरादा पूरी तरह से फूट पड़ा। विपरीत दिशा में 4 राजा शव कठपुतलियों ने भी अपनी अद्वितीय क्रूरता का प्रदर्शन किया। उनके शरीर से लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थी। उनकी मुट्ठियों से मोटी और दबंग ऊर्जा बाढ़ की तरह बाहर निकल रही थी। अराजक धाराओं ने अंतरिक्ष की परतों को नष्ट कर दिया। दोनों पक्षों ने युद्ध में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंसक ऊर्जा की लहरें समुद्र से आसमान में उठने वाली तूफानी लहरों की तरह आसमान में ऊपर उठीं, और वे सीधे 9वें स्वर्ग तक पहुंच गई। गड़गड़ाहट, स्वर्ग के धहने और धरती के टूटने की आवाज उठती और गिरती रही। अराजक ऊर्जा कोर की गहराई में 4 शव कठपुतलियों के शरीर हिल गए, और टूटी हुई डोरियों वाली पतंगों की तरह वे सभी पीछे की ओर उड़ गई। दूसरी ओर चियांग झान की स्थिति और भी खराब थी। उस पर 4 स्वर्गीय मानव मंच के कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञों ने हमला किया, जो उसके जैसे ही शक्तिशाली थे। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर खून की बारिश में फट गया हो, मानो कोई बर्फीला पहाड़ ढह गया हो। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि चियांग झान बहुत कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे चारों राजा की लाश की कठपुतलियों जितने शक्तिशाली थे। उनके हमले असीम और विनाशकारी थे। उसका तो कहना ही क्या, यहां तक कि एक स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ भी बिना चोट के बच नहीं सकता था। वो आखिरकार मर गया। कठपुतली राजा चियांग झान के शरीर को टुकड़ों में कुचलते हुए देखकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। दुर्भाग्य से ये उत्साह कुछ ही सांसों तक चला और फिर पूरी तरह से खत्म हो गया। चियांग झान के फटने के बाद उसके सारे मांस, खून और हड्डियों से मजबूत अविनाशी मूल ऊर्जा निकली। उसके बाद वे जल्दी से एक साथ इकट्ठे हुए और एक लंबा और सीधा शरीर बनाया। ये कैसे संभव है? एकमात्र दिव्य आकार मंच योद्धा अमरता की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? चियांग झान को वापस जीवित होते देख कठपुतली राजा का चेहरा सदमे से भर गया और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसका शरीर फट गया, लेकिन वो मरा नहीं। इसके बजाय उसने अपने शरीर को फिर से बनाया, मृतकों को पुनर्जीवित करना। स्वर्ग के नीचे इस तरह की शक्ति केवल एक राजा योद्धा के पास हो सकती है, जो जीवन मृत्यु चरण तक पहुंच गया हो। हालांकि चियांग झान जीवन और मृत्यु को पार कर गया था। यह दृश्य बस अविश्वसनीय था।
तो ये एक आधा अमर शरीर है। हालांकि वो हैरान था, कठपुतली राजा आखिरकार एक अमर राजा था। उसकी दृष्टि असाधारण थी। अपने व्यापक ज्ञान के साथ उसने तुरंत सब कुछ देख लिया और जान गया कि चियांग झान के शरीर में एक बहुत बड़ा दोष था। ये सब एक अमर हृदय की वजह से था। जब तक वो इसे नष्ट नहीं कर देता, वो निश्चित रूप से मर जाएगा। फिर से चियांग झान हंसा। उसकी क्यूई ज्वार की लहर की तरह थी और उसकी हत्या करने की मंशा जंगली थी। हालांकि अभी अभी युद्ध में उसका शरीर नष्ट हो गया था, फिर भी इस तरह की चोट उसके लिए बहुत हानिकारक थी। जिसने अपने राजा ग्रेट खजाना कलाकृति शरीर की खेती की थी और उसका शरीर आधा अमर था, ये बेकार था। वास्तव में उसकी ताकत थोड़ी भी कमजोर नहीं हुई थी और वो अभी भी अपनी चरम अवस्था में था। ये निस्संदेह एक शक्तिशाली लाभ था। चाहे दुश्मन कितना भी भयानक क्यों न हो, वो फिर भी उससे लड़ सकता था। स्विश स्विश, चियांग झान ने एक बार फिर नो गॉड ब्लेड उठाया। स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार ने तुरंत एक भयानक ऊर्जा को मुक्त कर दिया। रक्तलाल लंबी ब्लेड और बर्फ क्रिस्टल जैसी ब्लेड की धार ने तुरंत एक धधकती रोशनी को बाहर निकाल दिया। लंबी ब्लेड की रोशनी दसियों हजार मीटर लंबी थी। तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई स्वर्गीय क्लेश थंडर पनिशमेंट की तरह कठपुतली राजा की ओर बढ़ी। इस बार चियांग झान ने 4 राजा लाश कठपुतलियों से सीधे मुकाबला नहीं किया। इसके बजाय उसने कठपुतली राजा को निशाना बनाया। आखिरकार कठपुतली राजा को 4 राजा लाश कठपुतलियों की तुलना में मारना बहुत आसान था। इसके अलावा हालांकि राजा लाश कठपुतलियां भयानक थी, वे बहुत पहले ही मर चुकी थी। वे अपनी लड़ाकू शक्ति को बनाए रखने में सक्षम थे क्योंकि वे कठपुतली राजा के नियंत्रण में थे। अगर वे कठपुतली राजा को मार देते तो वे साधारण लाशों की तरह ही होते। जब से चियांग झान वध के राजा की यादों में विलीन हुआ था, तब से उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के रहस्यों की गहरी समझ प्राप्त हुई थी और राजा लाश कठपुतलियों की जानकारी इसका केवल एक हिस्सा थी। जैसा कि कहावत है, जब आप किसी को गोली मारते हैं तो आप पहले घोड़े को मारते हैं। जब आप किसी चोर को पकड़ते हैं तो आप पहले राजा को पकड़ते हैं। चियांग झान ने अपनी सारी ऊर्जा अपने अंतिम हमले को उजागर करने में केंद्रित कर दी। चमकदार ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी ने हवा में कई दरारें खोल दी, जिससे लोग भयभीत हो गए। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले 4 लाश राजाओं की रक्षा से गुजरना होगा। खतरनाक क्यूई को महसूस करते हुए कठपुतली राजा की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। वह थोड़ा मुस्कुराया और 4 लाश राजाओं को उसके सामने रोकने का आदेश दिया। एक कठपुतली की तरह 4 लाश राजाओं ने अपनी मुट्ठियां लहराईं और हवा में टूट गए। ऊर्जा की लहरें जो धरती को हिलाती थी और धरती को हिलाती थी, हवा में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करती हुई आसमान में उड़ गई। उन्होंने अपने सबसे मजबूत हमलों को उजागर करने की पूरी कोशिश की और फिर एक साथ इकट्ठा हुए। एक बांध को तोड़ने वाले बांध की तरह इसने स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया, पर्वत श्रृंखला को तोड़ दिया और हजारों मील तक बह गया। चमकदार ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी एक पल में बिखर गई। फिर 4 राजा लाश कठपुतलियों ने खून के कौर उगल दिए। लड़ाई पहले से भी ज्यादा तेज थी। चारों राजा लाश कठपुतलियों ने मुंह में खून भर लिया, लेकिन चियांग झान को आश्चर्य नहीं हुआ। वो दूसरी बार खून की बारिश में फट पड़ा। पूरा आकाश और धरती लाल हो गई। खून की मूसलाधार बारिश एक बवंडर द्वारा लाई गई लग रही थी और ये बहुत तेज गति से घूमने लगी। एक पल के 1000वें हिस्से में चियांग झान ने एक बार फिर चमत्कारिक रूप से अपने मजबूत शरीर को संघनित किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे हवा और बादल उमड़ पड़े और धरती कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा राजा गुप्त क्षेत्र भय से भर गया हो। चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो।
कठपुतली राजा ने एक लंबी और ठंडी दहाड़ लगाई। उसने पहले ही चियांग झान की कमजोरी को देख लिया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उसे मारने का अवसर जब्त करना चाहता था। चियांग झान को सांस लेने का एक सेकंड भी नहीं दिया। कठपुतली राजा ने 4 लाशों को बार बार नियंत्रित किया। रक्षक वांग ने चियांग झान पर भयंकर हमला किया जब तक वो मर नहीं गया। चिंता मत करो, मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। चियांग झान ने एक ठंडी गुनगुनाहट निकाली और एक जानलेवा आभा बिखेरी। वो चारों राजा लाश कठपुतलियों की ओर बढ़ा और अपने दोनों हाथों से नो गॉड ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक तलवार जो स्वर्ग के खिलाफ लड़ते हुए साहसी और निडर थी। भीषण युद्ध एक प्रचंड आग की तरह भड़क रहा था। चियांग झान और 4 राजा लाश कठपुतलियां करीबी मुकाबले में लड़ रहे थे। उसने कठपुतली राजा पर हर कीमत पर हमला करने का अवसर जब्त कर लिया। उसके हर वार में स्वर्गीय दंड की शक्ति थी। वो जहां भी जाता, आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाते और गंदगी में बदल जाते। हालांकि इस लड़ाई ने कठपुतली राजा पर जबरदस्त दबाव डाला था, लेकिन चियांग झान ने भी भारी कीमत चुकाई थी। आखिरकार वो अकेला था और नुकसान में था। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, समय चुपचाप बीत गया। अनजाने में ही आकाश धीरे धीरे काला होता गया। असीम दुनिया को रोशन करने वाला चिलचिलाता सूरज धीरे धीरे पश्चिम से नीचे गिर रहा था। डूबते सूरज की आभा खून के समुद्र की तरह थी, जो पूरे राजा गुप्त क्षेत्र में एक घना हत्यारा माहौल लेकर आई। इस समय चियांग झान अनगिनत बार फट चुका था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि जिस गति से उसका शरीर फिर से बन रहा था, वो धीमी और धीमी होती जा रही थी। ये अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा था। एकमात्र सौभाग्य की बात यह थी कि 4 राजा शव कठपुतलियों की ताकत भी तेजी से कमजोर हो रही थी, अन्यथा वो अब तक टिक नहीं पाता। हालांकि ये लड़ाई आसन्न खतरे में थी, चियांग झान हमेशा की तरह आश्वस्त था। मानो वो चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वो निराश नहीं होगा। बच्चे, मुझे कहना होगा कि आपकी प्रतिभा असाधारण और दुर्लभ है, लेकिन आप बहुत छोटे हैं। आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, आप बस अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। कठपुतली राजा ने एक भयावह भाव से चियांग झान को देखा। उसने धीरे से आह भरी और उसका स्वर विजेता के स्वर से भरा हुआ था। उसके लिए हालांकि 4 लाश राजा महत्वपूर्ण थे। जब तक वो चियांग झान को मार सकता था, ये छोटी सी कीमत कुछ भी नहीं थी। क्या ऐसा है? लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा, अन्यथा तुम कभी नहीं जान पाओगे कि अपने स्वामी से आगे निकलने का क्या मतलब है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और अपनी भौहों के बीच तिरस्कार की एक झलक दिखाई। उसकी नजर नो गॉड ब्लेड और हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड पर पड़ी। 2 सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट कंपन और गूंज रहे थे। 2 भयानक तलवार की आभा 2 दिव्य ड्रैगन की तरह थी, जो स्वर्ग में घूमते थे और असंख्य दुनिया को हिला देते थे। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को पकड़ लिया और सितारों और तारों को हिला दिया। जीवनहीन कृपाण तकनीक, स्वर्ग विरोधी तलवार तकनीक। चियांग झान ने अचानक अपने नो गॉड ब्लेड और हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड को लहराया। घनी कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी निकली। रोशनी चमकदार और आश्चर्यजनक थी। धधकती रोशनी मौत के जाल की तरह थी, जिसने कठपुतली राजा और 4 राजा लाश कठपुतलियों को ढक लिया था। ये एक नरसंहार था, एक नरसंहार, सभी जीवित चीजों का नरसंहार, दुनिया का नरसंहार और भूतों और देवताओं की मौत। ये यिन और यांग को उलट सकता था। सूर्य और चंद्रमा अपनी चमक खो देते और स्वर्ग अराजकता में फेंक दिया जाता। उसी समय चियांग झान ने बेजान कृपाण तकनीक और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार तकनीक को उजागर किया। भयानक कृपाण प्रकाश और तलवार की रोशनी ने उसकी सारी ताकत को संघनित कर दिया और एक ही वार से उसका पूरा शरीर पीड़ादायक
और शक्तिहीन महसूस करने लगा, और उसकी क्यूई और रक्त अराजकता में थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दीपक की तरह हो गया हो, जिसका तेल खत्म हो गया हो। कृपाण प्रकाश और तलवार की रोशनी, जो एक स्वर्गीय जाल की तरह थी, कठपुतली राजा के चेहरे को ढक रही थी। उसके चेहरे पर एक अभूतपूर्व घबराहट उभरी। उसने अपनी आंखें घुमाई और एक झटके के साथ दर्जनों मीटर पीछे हट गया। चियांग झान के अंतिम और सबसे शक्तिशाली हमले से बचाव के लिए केवल 4 लाश राजा बचे थे। धमाका, धमाका, धमाका। चारों लाश राजाओं ने खतरे को भांप लिया था। उन्होंने एक ही समय में अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन यह बेकार था। ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी से बना विशाल जाल आसमान से उतरा और उनके शरीर को नष्ट कर दिया। कठपुतली राजा की पुतलियां सिकुड़ गई। चियांग झान का अंतिम हमला बहुत भयानक था। इसने न केवल 4 लाश राजाओं को नष्ट कर दिया, बल्कि एक ही वार में उसे मार डालने की शक्ति भी थी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उसने तुरंत और भी अधिक शक्तिशाली हमला किया। एक और भी अधिक भयानक तुरुप का पत्ता। दहाड़, दहाड़, दहाड़। जंगली और हिंसक जानवरों की दहाड़ की लहरों के बीच पतली हवा से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जो एक अद्वितीय दबाव लेकर आई। तुरंत चियांग झान को अपने पैरों के तलवे से एक उदास और चुभने वाली ठंडी भावना महसूस हुई। आकाश में एक दिव्य ड्रैगन जैसी दिखने वाली आकृति ने ऐसा दबाव छोड़ा जो सब कुछ कुचल सकता था। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। चियांग झान की आंखें चौड़ी हो गई और उसकी आंखें बिजली की तरह ठंडी थी। वो तुरंत बता सकता था कि ये एक बोन ड्रैगन था। ये 10,000 मील लंबा था और ये अंतरिक्ष और समय को काटता था। पहाड़ जैसे ड्रैगन के सिर पर 2 हरे भूत की लपटें जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये उसकी ठंडी आंखें थी। इस बोन ड्रैगन पर मांस और खून का एक टुकड़ा भी नहीं था, मानो समय बीतने के साथ ये जंग खा गया हो। हालांकि विशाल कंकाल असीम ड्रैगन शक्ति के साथ लहरा रहा था और ये ब्रह्मांड जितना भारी था, ये तारों वाले आकाश और महासागर जितना विशाल था। उफनती लहरों के बीच पूरी दुनिया उथल पुथल में थी। कितनी भयानक ड्रैगन की ताकत है। चियांग झान का दिल कांप उठा। कठपुतली राजा ने जिस बोन ड्रैगन को बाहर निकाला था, वो शुद्ध और विशाल ड्रैगन की ताकत बिखेर रहा था। ये एक अद्वितीय ड्रैगन की ताकत थी, जो फ्लड ड्रैगन कबीले से कहीं आगे निकल गई। यहां तक कि 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक 9 सिर वाला फ्लड ड्रैगन भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। हालांकि चियांग झान ने पहले कभी असली 9 सिर वाला फ्लड ड्रैगन नहीं देखा था, लेकिन जब वो 3 राजा डोमेन में था तो उसने गु चांगशेंग से लड़ाई की थी। गु चांगशेंग 9 सिर वाले फ्लड ड्रैगन का वंशज था। ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि उसके सामने ये बोन ड्रैगन संभवतः एक सच्चा दिव्य ड्रैगन था। अफवाहों के अनुसार दिव्य ड्रैगन नश्वर दुनिया से संबंधित नहीं था, बल्कि ऊपर के 9 स्वर्गों से आया था, जो ईश्वरीय क्षेत्र के समानांतर एक अजीब जगह है। दिव्य ड्रैगन कबीले का जन्म अनंत दिव्य शक्ति के साथ हुआ था। उनका जीवन काल लंबा था और वे अजेय थे। ऐसा कहा जाता था कि ड्रैगन कबीले ने एक बार स्वर्ग पर प्रभुत्व जमा लिया था, असंख्य दुनियाओं पर कब्जा कर लिया था और यहां तक कि सच्चे देवता भी उन्हें वश में नहीं कर पाए थे। ये जानकारी चियांग झान को तभी पता चली जब उसने हत्यारों के राजा की स्मृति के साथ एकीकरण किया। इसके अलावा हत्यारों के राजा की स्मृति ने दिव्य ड्रैगन के निशान दर्ज किए, जो एक बार दिव्य रक्त महाद्वीप में दिखाई दिए थे, और इसने दुनिया के लोगों को यह भी बताया कि ड्रैगन कबीला कितना शक्तिशाली था। कठपुतली राजा ने जिस अस्थि ड्रैगन को बाहर निकाला वो जीवित लग रहा था, लेकिन मरा नहीं था। यह भी एक ज़ोंबी कठपुतली थी। सबसे अधिक संभावना है इसने दिव्य ड्रैगन की लाश को पाया था
और इसे अपने सबसे शक्तिशाली तुरुप के पत्ते में परिष्कृत किया था। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि अमर राजा की नींव चौंकाने वाली गहरी थी और ये अद्वितीय थी। सब कुछ एक तरफ रख दें तो सिर्फ ये बोन ड्रैगन ही दुनिया के सभी नायकों को डर से कांपने के लिए काफी था। च्यां झान विशाल बोन ड्रैगन से एक बेहद तीव्र और खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था। इससे संकेत मिलता है कि बोन ड्रैगन की ताकत निश्चित रूप से उससे कम नहीं थी और उसे इस लड़ाई को जीतने का कोई भरोसा नहीं था। बच्चे, ये एक सच्चा दिव्य ड्रैगन है। हालांकि ये हजारों सालों से मरा हुआ है और इसकी ताकत कमजोर हो गई है, फिर भी ये एक स्वर्गीय मानव मंच कैनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ के बराबर है। आज मैं देखना चाहूंगा कि इससे बचाव के लिए तुम्हारे पास किस तरह की ताकत है। कठपुतली राजा के मुंह से एक अभिमानी और दबंग आवाज निकली। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। उसकी ठंडी और खूनी आंखों की जोड़ी च्यां झान को घूर रही थी, जो एक क्रूर और उत्तेजित अभिव्यक्ति प्रकट कर रही थी। यह सुनकर च्यां झान एक बार फिर चौंक गया। कोई आश्चर्य नहीं कि कठपुतली राजा के अस्थि ड्रैगन ने उसके लिए एक गहन संकट पैदा कर दिया था। यह पता चला कि इस अस्थि ड्रैगन की शक्ति पहले से ही स्वर्गीय मानव अवस्था विहित सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी। ऐसी भयानक शक्ति पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में छा जाने के लिए पर्याप्त थी। दो प्रमुख संप्रदायों को छोड़कर कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि वो अस्थि ड्रैगन की शक्तिशाली शक्ति से बहुत हैरान था, फिर भी च्यां झान अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसका दिल स्टील की तरह दृढ़ था और वो जरा भी नहीं डगमगाया। उसने धीरे से नो गॉड ब्लेड उठाया और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। अचानक दो तेज और तेज ब्लेड आभा, जो अविनाशी लग रही थी, प्रकट हुई। तलवार की आभा एक उफनती लहर की तरह थी जिसने पूरे आकाश को डुबो दिया। गड़गड़ाहट, हवा और बादल उमड़ पड़े, पहाड़ और नदियां ढह गई, आसमान कांप उठा और धरती हिल गई। ये दुनिया गूंजती हुई लग रही थी और दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। भाड़ में जाओ, कठपुतली राजा ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में असीम हत्या की मंशा भरी हुई थी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। आकाश में मंडराते हुए बोन ड्रैगन को ऐसा लगा जैसे उसे कोई आदेश मिला हो और वो तुरंत च्यां झान पर झपटा। दहाड़, दिव्य ड्रैगन की भयंकर दहाड़ ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और आकाश में गूंज उठा। बोन ड्रैगन, जो 10,000 मील से ज्यादा लंबा था, असीम ड्रैगन की शक्ति लेकर की ओर उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से पर्वत श्रृंखलाओं की एक सतत श्रृंखला उतर आई हो, जिसने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया हो। इसने पहाड़ों और नदियों को कुचल दिया, सभी जीवित चीजों को नष्ट कर दिया और ये अद्वितीय रूप से दुर्जेय था। आकाश में असीम ऊर्जा 1000 झांग ऊंचाई तक फैल गई और ये एक उफनती हुई धारा की तरह थी जिसने 9 स्वर्गों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। ये प्रहार अद्वितीय रूप से क्रूर था और इसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। इस हमले की ड्रैगन शक्ति अद्वितीय थी, जो किसी का भी दिल दहला सकती थी। भयानक बोन ड्रैगन का सामना करते हुए च्यां झान ने जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने वर्चस्व की घटना, युद्ध राजा और 2 राजसी सुनहरे आकृतियों को उजागर किया। वे एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह चमक रहे थे, आकाश और पृथ्वी को हिला रहे थे। वे पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उलटने में सक्षम थे, सभी दिशाओं में तबाही मचा रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ये एक बाढ़ की तरह था जो एक बांध को तोड़कर आई थी। वर्चस्व की घटना से असीम ऊर्जा निकल रही थी। युद्ध राजा उसके शरीर से बाहर निकला और बिना किसी हिचकिचाहट के च्यां झान के शरीर में घुस गया। उसके तुरंत बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ी और मजबूत होती गई।
भयानक ऊर्जा तूफान ने आसपास के शून्य को चीर दिया। अपनी ताकत को लगातार बढ़ता हुआ महसूस करते हुए चियांग झान का शरीर हिल गया। उसके शरीर से 9 सुनहरे क्लोन निकले। उनमें से प्रत्येक ने 9 महल शैतान सीलिंग ब्लेड को ऊपर उठाया और इसे अतुलनीय रूप से प्रभावशाली बोन ड्रैगन पर निशाना बनाया। स्वूश, स्वूश, स्वूश। चियांग झान को केंद्र में रखकर 9 संप्रभु अमर क्लोन ने तुरंत 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी का निर्माण किया। उनकी शक्तियां एक दूसरे के साथ विलीन हो गई, परत दर परत ओवरलैप हो गई। अंत में दबाव के कारण पूरी दुनिया में अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। बेजान कृपाण तकनीक, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार तकनीक। चियांग झान ने अपनी सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन किया। वो निडर था और उसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई। अजेय लड़ाई का इरादा एक धुएं के गुबार की तरह था जो आसमान को चीरता हुआ जा रहा था। उसने नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार को लहराया, आकाश को चीरते हुए और समुद्र को चीरते हुए। उसने सभी देवताओं और शैतानों को मार डाला और अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ा। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। खूनी कृपाण की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी जो सब कुछ नष्ट कर रही थी। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। चमकती और चमकती तलवार की रोशनी स्वर्ग से आई एक परी की तरह थी। इसके तीखे और तीखे तीर शून्य को चीरते हुए उनके सामने की हर चीज को चीरते हुए निकल गए। स्वर्गीय नदी की ऊर्जा में स्तर 7 का वध, अमर, भक्षण, क्षय और अंत शामिल था। ये पुनर्जन्म, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा थी। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष प्रकार। जहां भी वे गुजरे, दबाव एक पहाड़ की तरह था जिसका विरोध करना असंभव था। जिस क्षण चियांग झान ने अपना कदम उठाया, उसके चारों ओर खड़े 9 संप्रभु अमर क्लोन ने तुरंत हवा में वार किया। ब्लेड की घनी और भयंकर रोशनी ऐसी थी मानो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। ये एक फ्लैश में आ गई। ये सबसे शक्तिशाली हमला था जो चियांग झान अपनी चरम स्थिति में कर सकता था। यहां तक कि एक स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा यदि वो इसे सहन कर सकता है। धमाका, 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 धमाका। आसमान में ऊपर एक अद्वितीय कृपाण प्रकाश शून्य को चीरता हुआ बोन ड्रैगन के शरीर पर उतरने वाला था। अप्रत्याशित रूप से ने अपने शरीर को मोड़ लिया और उसकी पहाड़ जैसी ड्रैगन पूंछ आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। गड़गड़ाहट की आवाज ने हवा और बादलों को चकनाचूर कर दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया, जिससे ब्लेड की सारी रोशनी और तलवार की रोशनी तुरंत नष्ट हो गई। लगातार तेज आवाजों के बीच बोन ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय इसने और भी भयानक ड्रैगन आभा और लाश क्यू को छोड़ दिया जो चियांग झान की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर चियांग झान का शरीर कांप उठा और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने मुंह से खून की एक बूंद निकाली। वो अपने खून और क्यूई को गिरते हुए और अपने 5 अंगों को बहुत दर्द में महसूस कर सकता था। उसका सारा खून, मांस और हड्डियां ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वे फटने वाली हों। वो चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। ये बोन ड्रैगन बहुत भयानक था। इसने चियांग झान के सबसे शक्तिशाली हमले को आसानी से हरा दिया था। इस तरह की शक्ति उस पर बहुत दबाव डालने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कैसा है? क्या तुम जानते हो कि ये बोन ड्रैगन अब कितना शक्तिशाली है? कठपुतली राजा हंसा। उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थी। जब उसने चियांग झान को खून थूकते और घायल होते देखा तो वो उत्साहित और रोमांचित हो गया। उसका खून खौल रहा था। 18 स्वर्गीय दुष्ट दुनिया को बुझाने वाली संरचना। चियांग झान की भौहें ठंडी हो गई। उसने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी हत्या करने की मंशा ज्वार की लहर की तरह थी। ये 9 स्वर्गों में फैल गई।
उसने अपनी सारी ऊर्जा नो गॉड ब्लेड में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार। तुरंत 2 सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृतियां चमक उठीं, एक शानदार रोशनी के साथ चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज और चांद अंधेरे में प्रकट हो गए हों, पूरे क्षेत्र को रोशन कर रहे हों। अगले ही पल स्वर्ग के खंभे की तरह दिखने वाले ब्लेड की रोशनी एक बार फिर से चमक उठी। चमकदार और अद्वितीय चमक के कारण पहाड़ों और नदियों का रंग उड़ गया और स्वर्ग और पृथ्वी मंद पड़ गए। हिस हिस हिस। 9 संप्रभु अमर क्लोन ने अपने ब्लेड से शून्य को काट दिया और सभी ब्लेड लाइट एक साथ मिल गए। उल्का बौछार की तरह इसने विशाल बोन ड्रैगन को निगल लिया। चमकदार ब्लेड लाइट और तलवार की रोशनी के भीतर 18 सिलहुट दिखाई दिए। उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड की आभा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि वे स्वर्ग से उतर रहे देवता हों। वे राजसी लग रहे थे और उनकी क्यूई आकाश को चीर रही थी। इन 18 सिलहुट के बारे में कोई संदेह नहीं था। वे स्वर्ग में सर्वोच्च रैंक वाले युद्ध कौशल और दिव्य रूप थे, जिन्हें चियांग झान ने संघनित करने के लिए अपना सारा प्रयास किया था। बिना किसी अपवाद के उन सभी में स्वर्गीय मानव मंच विहित राजा विशेषज्ञों की शक्ति थी। जब वे एक साथ दिखाई दिए तो ये एक ऐसा दृश्य था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यदि ये केवल 18 शीर्ष स्वर्ग ग्रेड युद्ध कौशल और दिव्य रूप थे, तो उनके लिए अस्थिर ड्रैगन से लड़ने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी, जो एक स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट योद्धा के बराबर थी। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के पवित्र युद्ध के लिए चियांग झान ने एक बार एक गठन को समझा था, जो 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी से भी अधिक मजबूत और अधिक दबंग था। ये 18 स्वर्गीय दुष्ट दुनिया बुझाने वाला गठन था। ये गठन व्यापक और गहरा था, और ये गहरा और गहरा था। इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि ये भूतों और देवताओं को डरा सकती थी। शुरू में चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को मारने के लिए इस गठन को समझा था, लेकिन अब जब वो अजय बोन ड्रैगन द्वारा कुचल दिया गया था, तो उसके पास अपने अंतिम तुरुप के पत्ते को पहले से प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय विशाल आकाश में ये एक गर्जन वाले पहाड़ और गर्जन वाली सुनामी की तरह था। ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी 18 स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल दिव्य रूपों के चारों ओर लपेटते हुए उफनती नदियों की तरह थी। उन्होंने 18 स्वर्गीय दुष्ट दुनिया को बुझाने वाले गठन का गठन किया और बोन ड्रैगन पर जमकर हमला किया। इसके आने से पहले ही शून्य का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही टूटे हुए दर्पण की तरह टूट चुका था। दहाड़ दहाड़ दहाड़। शक्तिशाली बोन ड्रैगन ने खतरे को भांप लिया था और बहरा कर देने वाली दहाड़े निकालता रहा। अपने पहाड़ जैसे ड्रैगन के सिर पर भूतिया हरी लौ तेज और तेज जल रही थी। ठंडी लपटों ने आसपास की सारी घास, फूल और पेड़ों को राख में बदल दिया। एक पल में ड्रैगन की ताकत ने आसमान को हिला दिया। ये असीम था और हड्डियों को चीर देने वाली ठंड पूरे राजा गुप्त क्षेत्र में फैल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना असामान्य होगा। कठपुतली राजा की आंखें सिकुड़ गई और वो चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने बोन ड्रैगन को बाहर निकाला, जो एक स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ के बराबर था। शुरू में उसने सोचा था कि चियांग झान को मारना उसकी हथेली मोड़ने जितना आसान होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान लड़ते लड़ते और भी मजबूत होता जाएगा। जितना अधिक वह लड़ता, उतना ही मजबूत होता जाता, खासकर आखिरी वार की अविश्वसनीय शक्ति। इसने उसके दिल में जबरदस्त दबाव डाला। पतन। ऐसा लगा जैसे कोई स्वर्गीय स्तंभ टूट गया हो, कोई दिव्य पर्वत ढह गया हो और अजय बोन ड्रैगन पर कृपाण और तलवार की रोशनी की धार से प्रहार किया गया हो। 18 शीर्ष स्वर्गचरण युद्ध तकनीकों और दिव्य रूपों के साथ साथ 18 विनाशकारी विश्व सरणी का निर्माण हुआ। वे तुरंत फट गए।
ये ढह गया और अनगिनत विशाल सफेद हड्डियां जमीन पर गिर गई, जिससे हड्डियों का एक विशाल पर्वत बन गया। अस्थि ड्रैगन, जो स्वर्गीय मानव अवस्था के विहित सम्राट के बराबर था, को चियांग झान ने सिर्फ एक वार से नष्ट कर दिया। ये कितना शक्तिशाली और चौंकाने वाला था। कठपुतली राजा का दिल धड़क उठा जब उसने ये दृश्य देखा, और वो लगभग मौके पर ही फट गया। उसे और भी ज्यादा झटका इस बात से लगा कि बढ़ती हुई कृपान की रोशनी और तलवार की रोशनी के भीतर 18 युद्ध तकनीकों और दिव्य रूपों द्वारा बनाई गई संरचना ढहने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। इसके बजाय ये असीम ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। ये एक भव्य तरीके से उसकी ओर बढ़ी। आकाश अवरोध। कठपुतली राजा ने दहाड़ लगाई जब उसे जीवन मृत्यु के संकट का सामना करना पड़ा। अरबों ज्वालामुखियों की तरह असीम ऊर्जा फूट पड़ी। ये उसके शरीर से फूटकर प्रकाश के एक मोटे पर्दे में संघनित हो गई। पूरा आकाश नीला हो गया, मानो पूरा आकाश खड़ा हो गया हो। प्रकाश की ये परत मोटी और विशाल थी, और ये अविनाशी थी। ये स्वर्ग क्षेत्र का एक शीर्ष युद्ध कौशल था, और इसकी रक्षात्मक शक्ति अद्वितीय थी। ये एक स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट योद्धा के पूर्ण शक्तिशाली हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। दुर्भाग्य से कठपुतली राजा ने चियांग झान को कम करके आंका था। वो तलवार की रोशनी एक अराजक धारा की तरह थी, और इसमें 18 शीर्ष स्वर्गीय रैंक वाले युद्ध कौशल शामिल थे। ये बहादुरी से आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया, और इसने तुरंत आकाश में अवरोध को नष्ट कर दिया।